दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आज मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में। जिस प्रकार के महिला क्लाइंट्स को मैं मिलता हूँ और उन लोगों में से मुझे जो कुछ भी जानने को समझने को मिला है वो आज मैं शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की जो महिलाएं होती है वो ज्यादा खुश रह सकती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किस प्रकार की महिला ज्यादा दुखी होती है या ज्यादा स्ट्रेस में रहती है। तो आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। हमारी पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ज़्यादा दुखी करती हैं या जिसको हम लोग ओवरकम कर ले तो ज़्यादा खुश रह सकते हैं, और स्पेशली महिलाओं के लिए। और उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ये जो दिल से रिश्ता चैनल है उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिसमें रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए कई सारी टॉपिक के ऊपर रियल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आजकल की जो लाइफ है, चाहे वो पुरुष की हो या चाहे स्त्री की हो, स्ट्रेस सभी के लाइफ में है। कुछ प्रकार के जो स्ट्रेस होते हैं वो हम लोग अवॉइड नहीं कर पाते, पर यहाँ पर मैं ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आप अगर कंट्रोल करेंगे या उसमें चेंज लाएंगे तो आपकी लाइफ में, स्पेशली महिलाओं की लाइफ में, आप काफी हद तक स्ट्रेस कम कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो बात है जो मैंने देखी महिलाओं में, वो अपनी खुद की जो हेल्थ होती है उसे काफी नजरअंदाज करती है, उससे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है। चाहे वो उनकी फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ, वो दूसरों की हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं, दूसरों अपने परिवार के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। या यूं कह लीजिए कई बार उनका अप्रोच कैजुअल होता है, खुद के प्रति भी कैजुअल होता है और दूसरों के प्रति भी कैजुअल होता है। तो जो महिला अपनी हेल्थ की ध्यान रखती है, यानी अपनी स्लीप यानी आराम प्रॉपर करती है, समय पर वो सोती है, समय पर उठती है, साथ ही कुछ फिजिकल एक्टिविटी। देखिए कई महिलाएं मुझे ये कहकर डिफेंड करती हैं कि मैं तो घर के सारे काम करती हूँ, डोमेस्टिक वर्क सभी प्रकार के करती हूँ। देखिए डोमेस्टिक वर्क जो है वो एक प्रकार का हमारा जॉब है, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो एक्सरसाइज में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट भी रोल प्ले करता है। ऐसे कई साइंटिफिक स्टडी भी हो चुके हैं जिनमें ऐसा प्रूव हो चुका है कि अगर आप कुछ इंटेंशन से, कुछ ऐसे मोटिव से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू जो रूटीन वर्क आपका घर का होता है उससे। तो एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना भी काफी जरूरी है। काफी महिलाएं इसे भी नजरअंदाज कर देती हैं, क्योंकि वो समझती है कि वो घर का काम कर लेती है तो उनका वर्कआउट हो जाता है। न्यूट्रिशन में भी बहुत सारी महिलाएं मैंने देखा है कि वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, फल फ्रूट्स वगैरह जो लेने होते हैं वो नहीं उतने खा पाते हैं। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आजकल अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है, मल्टीविटामिन भी अवेलेबल है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे आप सप्लीमेंट्स का भी यूज़ करिए, पर कहीं ना कहीं आप जो एडवाइस लेनी है डॉक्टर से या कुछ किसी सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट से, तो उनसे एडवाइस लेकर ही आप ये सप्लीमेंट लीजिए। इन शॉर्ट, जो भी महिला अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखती है वो खुश ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर वुमेन्स। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जो महिला खुशी के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी अपने पति के ऊपर या अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर या अपने परिवार के किसी और सदस्य के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, वो महिला के दुखी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी हम खुश होने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, कुछ आशा रखते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं, और अगर वो फुलफिल नहीं हुई तो हमें काफी दुख पहुंचता है। तो ये ट्रेड काफी महिलाओं में पाया गया, मैंने देखा है कि उनकी खुशी दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंड होती है, जिसकी वजह से उनको खुश होने के लिए दूसरों के पास गिड़गिड़ाना पड़ता है, दूसरों का मोहताज होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनको जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो भी उसमें दिखाई देती है। तो अपनी खुशी के लिए आप ऐसा सोर्स पसंद करिए, ऐसे अपने आप को कैपेबल बनाइए जिससे आप खुद के बलबूते पर आप खुश रह सके। तो सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही अच्छी चीज है। इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट होना, इमोशनली सेल्फ डिपेंडेंट होना, और साथ ही हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए भी सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज, जो महिलाएं अपनी गलतियां आसानी से एक्सेप्ट कर पाती है, जिनमें उतना करेज होता है, इतनी हिम्मत होती है कि वो अपनी गलतियों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, चाहे उनका बच्चा क्यों ना हो, वो महिला ज्यादा खुश रह सकती है, ज्यादा अपने आप को रिलैक्स रख सकती है, ज्यादा गिल्ट फ्री रह सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें तो मालूम होता ही है कि एक्चुअल में हमारी गलती थी या सामने वाले की गलती थी। तो वो अंदर पड़ा हुआ जो गिल्ट होता है ना, कई बार वो भी हमें खुश नहीं रहने देता है। तो हो सके उतना आप अपनी गलती एडमिट कर लीजिए और सामने वाले व्यक्ति के सामने ही कर लीजिए। उससे क्या है कि बहुत ही हल्कापन आपको महसूस होगा, आपको एकदम से फ्रेशनेस रहेगी, आप अपना मूड भी इतना खराब नहीं होगा। तो गलतियां एक्सेप्ट करना ये कोई कमजोरी की बात नहीं है, गलतियां एक्सेप्ट करना ये स्ट्रांग व्यक्ति की निशानी है। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, मैंने देखा है कि ज्यादातर महिलाओं को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं होता है। वो इतना कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करती है कि उनके अंदर भी कुछ ऐसी खूबी है। ज्यादातर महिलाओं को मैंने देखा वो उनकी आउटर ब्यूटी, जो उनकी सुंदरता होती है, बस उनके पीछे ही लगे रहती है। उनको उनकी जो इनर ब्यूटी होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसके बारे में पता नहीं होता है। उनको लगता है कि जितना ज्यादा हम लोग खूबसूरत लगेंगे उतना ज्यादा हम लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पर यहाँ पर वो गलती कर रही है।
खूबसूरत होना अच्छी बात है, पर उसके साथ में आपकी खुद की पर्सनैलिटी की क्या स्ट्रेंथ है वो भी आपको पता होना चाहिए और उसको आपको हाइलाइट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको ऐसी क्रिएटिविटी सीखनी चाहिए, कुछ आर्ट सीखनी चाहिए, कुछ ऐसी हॉबी डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना जो वो ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा आप अंदर से अपने आप को भरा हुआ पाएँगी, जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगी। तो ये एक ट्रेट है कि अगर आप अपनी यूनिकनेस को पहचाने तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगी और ज़्यादा खुश रहेंगी। उसके लिए आपको कंटीन्यूअसली लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखते रहना। जो महिला कंटीन्यूअसली सीखती रहती है, जिनको पढ़ने का शौक होता है, जिनको अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने का शौक होता है, या यूँ कह लीजिए कि कुछ ना कुछ उनका जो क्रिएटिविटी है वो चलता रहता है, वो महिला भी ज़्यादा खुश रहती है। ना कि सिर्फ़ मोबाइल स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया पे एंगेज रहना, बस खाली सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लोगों के लाइफ़ के बारे में लेते रहना। ऐसी महिला के डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके मूड स्विंग्स भी ज़्यादा होते हैं और वो ज़्यादा गुस्से में भी रहती हैं। तो मुझे लगता है क्रिएटिविटी जो है वो हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है और हमें जीने की एक वजह देती है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी हॉबी नहीं है तो उसे डेवलप करिए। और आखिरी चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक चीज़ का स्वीकार करना कि एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। ये जो सेंटेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सके तो इसे एक बोर्ड पे चिपका दीजिए जहाँ पर आपकी नज़र हमेशा पड़ती हो, वहाँ पे आईने पे लिख दीजिए, कहीं पे भी ऐसी जगह पे लिख दीजिए जहाँ पर आपकी नज़र रेगुलरली पड़ती हो। तो सभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, सभी व्यक्ति हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम जिस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं, आशा अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव करे या सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो, वो 100% पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं लैकिंग होती है कई महिलाओं में, जिसकी वजह से वो बार-बार इमोशनल ब्रेकडाउन उनका होता है, वो डिप्रेशन में जाती है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन आती है, उनके रिश्ते खराब होते हैं। क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई? मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी मगर हो गया ऐसा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप ये 6 चीज़ें जो मैंने बताई वो ध्यान में रखेंगे, ये वीडियो को आप बार-बार रिपीट करके देखिए और आप सोचिए कि आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको ज़्यादा डिप्रेस करती हो या ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट करती हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा जोर दीजिए और ज़्यादा उसके ऊपर वर्क कीजिए। हो सके तो आप ये चीज़ें लिख लीजिए कागज़ के ऊपर और फिर आप सोचिए इसके बारे में। इससे भी काफ़ी क्लैरिटी आपको आएगी और साथ में सॉल्यूशन भी आप लिखिए कि मैं इसके ऊपर क्या कर सकती हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की बात। ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपके कुछ सुझाव है, सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए और आगे मैं कौन से विषय के ऊपर वीडियोज़ लेके आऊँ जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आखिर में एक बात फिर से, दिल से रिश्ता जो हमारा चैनल है, उसको आपके प्यार की ज़रूरत है, तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।